ये बेनिफिशियल है या हार्मफुल है, तो वो कैसे ले सकता है एंड आपने कैसे इस प्रॉब्लम को टैकल किया था? नहीं, एडवाइस लेनी क्यों? See, fundamentally, all good founders are people who say कि मैं तो साला अपने बाप की भी नहीं सुनता। परफेक्ट है, परफेक्ट बंदा है। हमारे को ना एज अ कंट्री बहुत शौक है भगवान बनाने का। वैसे 1 करोड़ भगवान है, हमको वो भी कम लगते हैं। हमको लगता है नहीं यार, 2-4 तो मैं खुद के बना लेता हूँ, कम पड़ रहे हैं। तो तुम खुद ही सामने जाके किसी को भगवान बना रहे हो, बोल रहे हो जी मेरी कंपनी में मेंटर बन जाओ। आई गेट अप्रोच बाय सो मेनी पीपल एंड आई टेल देम मैं नहीं करता भाई, मेरे को नहीं बनना भगवान, और तू क्यों बना रहा है मेरे को भगवान? जब मतलब खुद की प्रॉब्लम सॉल्व कर, टेक 100% ऑफ द क्रेडिट। इफ इट्स अ सक्सेस इट्स योर सक्सेस, इफ इट्स अ फेलियर इट्स योर फेलियर, राइट? मेरे को तो ये देश में समझ में नहीं आता, तुमसे उम्र में ज़्यादा बंदे ने क्या फोड़ दिया था कि वो तुमको बताएगा कि तू ये फोड़ दिया। वेरी रेयरली यार, मतलब 60 साल की उम्र के जो लोग हैं हिंदुस्तान में, उन्होंने क्या बहुत कुछ फोड़ दिया था? अगर फोड़ दिया होता तो देश का ये हाल तो नहीं होता। 50 साल वालों ने फोड़ दिया था, बाहर जीवन लिसनिंग क्यों नहीं होगा? वी ऑन एन एग्रीगेट कुछ नहीं फोड़ा हुआ यहाँ पे कि आप किसी को भगवान बनाओ। जस्ट डू व्हाट यू फील लाइक। इफ यू फील कि नहीं मेरे को कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए किसी से एडवाइस चाहिए, गो एंड टेक दैट एडवाइस इन प्राइवेट। उसके सामने हाथ पाँव क्या जोड़ना है, तो बोले यार आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम, हाउ डू यू थिंक दिस कैन बी सॉल्व, राइट? ही गिव्स यू अ सॉल्यूशन बिकॉज ही हैज एक्सपीरियंस्ड इट बिफोर और मे बी हैज सॉल्व्ड इट। यू सी इफ इट वर्क्स फॉर योर कॉन्टेक्स्ट और इफ इट डजंट वर्क फॉर योर कॉन्टेक्स्ट। मेंटर क्या होता है, मेंटी क्या होता है, मतलब it just doesn't make sense. Sir, regarding investments and everything, so हमने कभी कभी तो ये देखा है कि people pitch their product using stories, like they sell or pitch the product in front of investors as if this is an entire storyline or a plot is happening. So how do you think कि एक storyline plot influences their pitch? नहीं, कहानी होनी चाहिए, कहानी बनानी नहीं होती, ठीक है? नो, सो यार ऑल गुड सेल्समैन नो हाउ टू बिल्ड अ स्टोरी। किसी दूसरे बंदे को कोई इंटरेस्ट नहीं है कोई थीसिस पढ़ने में, कोई थ्योरी पढ़ने में। उसको ये समझ आना चाहिए कि तू कर क्यों रहा है, जेन्युइन प्रॉब्लम क्या है। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो कस्टमर पैसा देगा या नहीं देगा, एंड इसको आप जितना आसान कर दो दूसरे बंदे के लिए, देयर बेटर आर योर चांसेस ऑफ ईदर हायरिंग दैट पर्सन और गेटिंग मनी आउट ऑफ दैट पर्सन और वॉट एवर यू वांट टू गेटिंग बिजनेस आउट ऑफ दैट पर्सन, राइट? अनफॉर्चुनेटली बिकॉज वी आर नॉट ट्रेन्ड इन दैट, हमको लगता है यार कहानीबाज लोग हैं ना वो पैसे उठा लेते हैं। इट इज नॉट दैट, इट इज सिंपल कम्युनिकेशन। अगर आप ये 3 चीजें सामने वाले को किसी भी फॉर्म में, आप गाना गा के उसको सुना दो, अगर उसको ये 3 चीजों का जवाब मिल गया, he will put money in you. So it is not about the story, it is about just basic communication. So there's also one thing, मैंने बहुत लोगों से बात करी है जो बोलते हैं कि पिचिंग में ना कभी कभी selling your product is not as important as you are selling your perception कि हाँ मैं बहुत अच्छा फाउंडर या फाउंडर हूँ. So what do you say about that? Like how important it is to make the investors believe that हाँ मैं एक बहुत ही ज़्यादा investable बंदा हूँ. So what are those things that we can do? As I told you कि जब पैसा लगी बंदे पे रहा है तो मेरे को ये कन्विंस तो करना ही पड़ेगा ना कि यू आर इन्वेस्टेबल. तो एज अ पर्सन ऑल्सो यू हैव टू सेल मी योरसेल्फ, बिकॉज ठीक है तुमने बोल दिया मैं एक सर्टेन स्पेस में कुछ कर रहा हूँ,
मेरे को पता है वो ओवरऑल मार्केट $2 बिलियन की है, 3 बिलियन की, 4 की है। मेरे को ये भी पता है उसमें कितने प्लेयर्स हैं, बट मैं तेरे पे पैसा क्यों डालूँ, इज द क्वेश्चन। एंड तू ऐसा प्रोडक्ट जो बना रहा है वो इवॉल्व कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इज द ओनली क्वेश्चन आई एम आस्किंग माई सेल्फ। सो या इट इज 100% ट्रू दैट इंडिविजुअल हैज टू सेल हिमसेल्फ। सर अगर भारत पे और यूपीआई की जर्नी के बारे में बात करें तो एट दैट टाइम देर वॉज दिस थिंग कि प्रिडोमिनेंटली मनी बेस्ड ट्रांजैक्शंस होते थे, तो सर तब हाउ डिड यू मेक दिस डिसीजन टू प्रायोरिटाइज कि ये यूज़ केसेस एंड फीचर्स आप यूज़ करें, एंड ऑल्सो दैट बिकॉज यू नो दिस सिस्टम वॉज नॉट सपोज टू बी फोर्स्ड, हाउ डिड यू इंश्योर दैट इट इज़ नेचुरली मर्ज्ड इनटू द मार्केट? Yeah, I started BharatPe in 2018 mid. 2018 में UPI आया था, ठीक है। तब सिर्फ 2 ही प्लेयर थे मार्केट में पेमेंट्स के, एक था पेटीएम और उससे बहुत छोटा था मोबीक्विक। मतलब दोनों का मार्केट रेशियो 95:5 था। तो पेटीएम पैसे कैसे कमाता था? पेटीएम ये बोलता था कि मेरा क्लोज लूप वॉलेट है। क्लोज लूप वॉलेट सिंपल भाषा में बोले तो वो बोल रहा है तुम मेरे सिस्टम में पैसा डाल दो, मेरे सिस्टम में ही पैसा घूम रहा है, और जब मेरे सिस्टम से